गांव के कुछ लोग गांव में रहने वाले रामू की अर्थी को लेकर शमशान की तरफ जा रहे थे कि तभी वहां बहुत तेज तूफान आता है। सभी लोग तूफान से बचने के लिए अर्थी को वहीं छोड़कर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। तूफान थमने पर जब लोग वापस अर्थी के पास आते हैं तो उन्हें वहां अर्थी नहीं मिलती। सभी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं और सोच में डूब जाते हैं कि आखिर अर्थी कहाँ गायब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आता। इधर उधर अर्थी को ढूंढने के बाद लोग वापस अपने घर चले जाते हैं। गांव के लोग अर्थी के गायब होने की वजह से बहुत डरे हुए थे। एक दिन गांव के सरपंच शहर जा रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में रामू मिलता है। सरपंच रामू को देखकर बहुत डर जाता है। अरे सरपंच जी, कहाँ जा रहे हो? मुझे मेरे अंतिम संस्कार के लिए कुछ लकड़ियाँ तो देते जाओ। रामू, तुम तो मर चुके हो ना? भागो, भूत भूत! सरपंच वहां से भागते हुए सीधा घर पहुंचता है और तत्काल ही एक बैठक बुलाता है। सरपंच गांव के सभी लोगों को रामू की भटकती आत्मा के बारे में बताता है। सभी लोग सरपंच की बात सुनकर बहुत हंसते हैं और साथ ही साथ बात को मजाक में उड़ा देते हैं। कोई भी सरपंच की बात का यकीन नहीं करता है। तभी वहां रामू की भटकती हुई आत्मा भी आ जाती है। सभी लोग रामू को देखकर बहुत डर जाते हैं। तुम सब मरोगे, कोई भी नहीं बचेगा, सबके सब मरोगे तुम। रामू भाई, हम सब तो तुम्हारे अपने हैं ना? तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? अपने? तुम मेरे अपने होते ना तो उस दिन मेरी अर्थी को छोड़कर ऐसे नहीं भागते। तुम सब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। ऐसा कहकर रामू पहला प्रहार सरपंच पर करता है और उसके दोनों हाथ काट देता है। लोग यह सब देखकर बहुत डर जाते हैं और सरपंच से उसकी बात पर यकीन ना करने के लिए माफी मांगते हैं। रामू दोनों हाथों को अपने साथ लेकर गायब हो जाता है। पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। हर जगह सिर्फ रामू की भटकती हुई आत्मा की ही चर्चा हो रही होती है। अब रामू गांव वालों की जान का दुश्मन बन चुका था। वे गांव के किसी भी व्यक्ति से अपने अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां मांगता और लकड़ी ना मिलने पर उस व्यक्ति को मारकर उसके दोनों हाथों को काटकर अपने साथ ले जाता था। गांव के लोगों को इस समस्या का कुछ समाधान नहीं मिल रहा था, इसलिए वह सब गांव के बाहर रहने वाले मौनी बाबा के पास जाते हैं और बाबा को पूरी बात बताते हैं। तुम्हें रामू की अर्थी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अब उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वो तुमसे अपना बदला लेगा। बाबा, हमने तो उसे तूफान के कारण वहाँ अकेला छोड़ दिया और वापस आने पर हमें अर्थी मिली ही नहीं। हे बाबा, जरूर रामू की अर्थी को किसी तांत्रिक ने गायब किया है और वही उससे ये सब करवा रहा है। हे बाबा, इसका कुछ समाधान बताइए, वरना रामू की आत्माएं सबको बहुत सताएगी। बाबा गांव वालों के साथ रामू की आत्मा के पास जाते हैं। रामू मौनी बाबा को देखकर भावुक हो जाता है और बाबा को जाने के लिए बोलता है। बाबा रामू की बात मानने से इनकार कर देते हैं और उसे मुकाबले के लिए उकसाते हैं। पहले तो रामू नहीं मानता, पर गांव वालों से बदला लेने की चाह में रामू बाबा की चुनौती स्वीकार कर लेता है। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर रामू बाबा के साथ मुकाबला करने के लिए कैसे तैयार हो सकता है। अरे रामू, तेरे को शर्म नहीं आती? तू तो मौनी बाबा पर बहुत विश्वास करता था और आज तू उन्हीं का मुकाबला कर रहा है। अबे चिरकुट, लगता है तेरा समय आ गया है। अब तू मेरे साथ भटकने के लिए तैयार हो जा।
रामू ऐसा कहते ही ऐसा करने वो से जान से मार देता है और उसके दोनों हाथों बाबा जी। को अपने साथ लेकर वहां से गायब हो जाता है। मौनी बाबा भी अपनी शक्तियों से रामू का पता लगाकर उसके पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं कि रामू अपने घर में ही सभी हाथों को रखता है। यह सब देखकर बाबा गांव के लोगों के पास वापस आते हैं और उन्हें पूरी बात बताकर रामू की आत्मा को मुक्ति दिलाने का उपाय बताते हैं। अगर तुम सबको रामू की आत्मा से छुटकारा चाहिए तो तुम्हें उन सभी हाथों को वापस लाकर विधि अनुसार जलाना होगा, वरना रामू की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्या ऐसा करने से रामू की आत्मा हमें सताना बंद कर देगी? बताइए बाबा जी। बाबा जी। गांव के लोग बाबा की बात मान लेते हैं। अगले दिन जब रामू गांव में घूम रहा होता है तो गांव के कुछ लोग उसे बातों में उलझा लेते हैं और कुछ लोग उसके घर से सभी हाथों को उठाकर शमशान ले जाते हैं। जैसे ही रामू को यह सब पता चलता है तो वह भी शमशान पर पहुंच जाता है। मौनी बाबा विधि अनुसार उन सभी हाथों का अंतिम संस्कार कर देते हैं और इस तरह रामू की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। सभी लोग रामू की आत्मा को मुक्ति दिलाकर बहुत खुश होते हैं और साथ ही मौनी बाबा का धन्यवाद देते हैं। गांव के लोग शमशान से वापस घर जाकर बहुत खुश होते हैं और फिर कभी ऐसी गलती ना करने की कसम खाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।